अरे मम्मी जी, हम वो कह रहे थे कि कल मेरी मम्मी का फ़ोन आया था, तो बता रही थी कि उनके लड़के की शादी तय हो गई है, तो 10 दिन पहले से हमको बुला रही हैं। तो हमने कहा कि आपके लड़के की शादी है, 10 दिन पहले से आके हम क्या करेंगे? हमारी खुद सास की बहन के लड़के की लड़की का मुंडन है, हमें वहाँ जाना है। अब हम अपने घर का देखेंगे, हम पराये के घर का देखने लगे? वो तो मेरा पराया घर हो गया ना। फिर कहने लगी कि बेटा मेरा लड़का तुम्हारा भाई भी तो लगता है। तो हमने कहा वो मेरी प्रॉब्लम थोड़ी ना है, वो तो आपकी प्रॉब्लम है। हमने मना कर दिया। हमसे कह रही थी अपनी सास से पूछ तो लो एक बार। हमने कहा हम पूछेंगे। वो ज़बरदस्ती बेचारी ना चाहते भी तो हाँ कह देंगी। अब वो मना तो हमें कोई चीज़ करती नहीं है, फिर उनको कलेजे पे पत्थर रख के 10 लोगों से मेरी बुराई करनी पड़ेगी, मेरे हस्बैंड से, मेरे ससुर से, और 10 जगह खानदानों में कि देखो अपने मायके चली गई। तो फिर हम कहेंगे कि देखो मेरी बुराई करती है। इसलिए हमने आपसे पूछने का झंझट ही नहीं रखा। और अगर मेरी मम्मी का फ़ोन आता भी है तो आप अपने स्तर से कह दीजिएगा कि शादी वाले दिन देखा जाएगा, टाइम होगा तो भेज देंगे, नहीं तो नहीं भेजेंगे। ठीक है मम्मी? एक बात कहें, मम्मी जी और आप लोग हमें इतना प्यार करते होंगे, हमने कभी नहीं सोचा था कि हमें इतना प्यार करने वाला ससुराल मिलेगा। वो तो है ही। मतलब रोज़ तो हम खाना परस के देते हैं, तब आप लोग खाते हैं, हमें समझ में आता है। लेकिन कल जब मेरे फीवर था, हमसे उठा नहीं जा रहा था, तो हमने सोचा कि आज तो आप लोग खाना खुद ले ही लेंगे। लेकिन कल जब हमने ये देखा कि आप लोगों ने हमने जब तक परस के नहीं दिया, जब तक खाया नहीं खाना, मेरी आंखों में मतलब आंसू आ गए कि हमें कुछ भी हो जाए, जब तक हम खाना परस के नहीं देंगे आप लोग खाएंगे नहीं, भले भूखे रह जाएं आप लोग। मतलब अगर ये बात हम किसी से बता दें ना तो नज़र लग जाए हमें, इसलिए हम ज़्यादा शेयर नहीं करते। भगवान ऐसा ससुराल किसी को ना दे। ठीक है, हम आते हैं ऑफिस से होके। ठीक। अरे कहाँ जा रही हो? आज नहीं जा सकती हो? क्यों? मम्मी ने बताई नहीं तुम्हें आज गेस्ट आ रहे हैं? नहीं तो आज गेस्ट आ रहे हैं क्या? हाँ, आज छुट्टी ले लो भैया। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, चलो आपने बचा लिया हमको। आज बता दें ऑफिस में। और क्या? हेलो, हाँ सर, आज हम नहीं आ पाएंगे, हमारे घर में आज गेस्ट आ रहे हैं। क्या मतलब? बहुत ज़रूरी मीटिंग थी, प्री शेड्यूल्ड थी। अरे मेरे घर में गेस्ट आ रहे हैं? नहीं नहीं, इंपॉर्टेंट गेस्ट हों या जैसे भी गेस्ट हो, हमें ही नहीं पता कौन गेस्ट आ रहा है, बस गेस्ट आ रहे हैं। नहीं 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 नहीं, हमारे घर में चाहे 6-7 लोग हो, चाहे 10 लोग हों, नहीं, हमारी ज़रूरत पहले, हम यहाँ पे नहीं होंगे तो कोई काम नहीं होगा। आपके पास भी तो 20 का स्टाफ है, उनसे करा लीजिए। क्या मतलब आप सैलरी देते हो तो क्या आपने खरीद लिया है हमको? हम मम्मी जी से मना करें, मतलब उनसे हम ये कहें कि हमें ऑफिस में इंपॉर्टेंट वर्क है तो हम छुट्टी नहीं ले पाएंगे? सॉरी सर, आपको अभी पता नहीं है कि आपने किसको हायर करा है। हाँ निकाल दीजिए नौकरी से, हाँ निकाल दीजिए, हम नहीं आएंगे, गेस्ट पहले है मेरे लिए। हाँ मम्मी। अरे हमसे तो पूछिए ही मत कि हम कितने खुश हैं यहाँ पे। मतलब सम्मान क्या होता है वो हमको यहाँ पे आके पता चला। ऐसा लग रहा है कि आप लोगों ने कभी मेरा सम्मान नहीं किया। पता है मतलब ये लोग चाहे जितने इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट बात कर रहे हो, जितनी ज़रूरी बात हो रही हो, अगर हम चले गए उस कमरे में एकदम चुप सब, ये थोड़ी कि मतलब करते रहे। अब आप लोगों का क्या था कि हम 10 बार बुलाते थे मम्मी मम्मी, तब कहती थी चुप रहो, देख नहीं रहे पापा से बात कर रहे हैं। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ कोई भी 2 लोग बात कर रहे होंगे, 3 लोग बात कर रहे होंगे, अगर हम कमरे में चले गए सब एकदम चुप रह के हमसे पूछते हैं, बोलो क्या हुआ, क्यों आई हो? पहले ये आदत मेरे हस्बैंड में नहीं थी। ये क्या करते थे, बोलते रहते थे। फिर मम्मी जी ने इनकी वो क्लास लगाई, इतनी आंखें दिखाई कि अब ये भी चुप हो जाते हैं। ये मम्मी जी कल बात कर रहे थे, हम चले गए कमरे में, सबसे पहले ये बोले, बोलो क्यों आई हो, क्या काम है? मतलब वो बात खत्म वहीं से। ये जलवा है हमारा, प्रायोरिटी हम ही हैं यहाँ पे। अब नज़र न लगाइए। ज़्यादा नहीं बोलते, लिटरली मेरी आंखों में फिर आंसू आने लगते हैं ना, इतना अच्छा ससुराल। ओके।